हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सब कैसे हो? तो लास्ट हमने हमारा जितना भी हमने इलेक्ट्रिक करंट लास्ट जितने भी लेक्चर बने हैं इलेक्ट्रिक करंट के, वो हमारा टॉपिक विथ न्यूमेरिकल क्या हुआ कंप्लीट। हमने सारा कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर दिया है, एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल को डिस्कस कर दिया है। ओके, अब हम लोग न्यू टॉपिक पे बात करेंगे। वो हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। वो क्या हमारा टॉपिक है? कैपेसिटर। देखो तो टॉपिक क्या है हमारा? कैपेसिटर। तो सब आप लोग ओके नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ। ओके, और देखो पढ़ा स्टार्ट करते हैं क्या? कैपेसिटर। देखो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कैपेसिटर है क्या। कैपेसिटर है क्या, समझे क्या? देखो तो कैपेसिटर हम लोग बोल सकते हैं एक सर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। ये क्या है कैपेसिटर? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। ओके, और देखो कैपेसिटर होता कैसा है सर? तो ये दो प्लेट का अरेंजमेंट है। नॉर्मली देखें हम लोग, ये क्या है? दो प्लेट का अरेंजमेंट है। ओके, देखो तो ये इट इज, हम लोग क्या लिख सकते हैं कैपेसिटर? इट इज arrangement of two plate which is used for जैसे क्या क्या हम लोग उसको यूज कर सकते हैं? टू स्टोर क्या? एनर्जी को स्टोर करने में या चार्ज को स्टोर करने में। ओके, हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकेंड बिट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। टू क्रिएट क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा थोड़ा मैं पॉइंट बोलते चला जा रहा हूं, आप नोट कर लो। इसके बाद तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ही हम लोग। ओके, चलो एक थर्ड पॉइंट, फिल्टरिंग ऑफ एसी कंपोनेंट। टू फिल्टर एसी कंपोनेंट। आप समझते हो क्या एसी कंपोनेंट क्या होता है? अगर हमारे लाइफ में कैपेसिटर ना हो, नॉइज देखो जब कम दो सिस्टम, देखो ये तो आप समझ रहे हो क्या करने में, ये एनर्जी को और चार्ज को स्टोर करने में पहला पॉइंट। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने में, टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझे क्या? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। ओके, नॉर्मली हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। टू फिल्टर द एसी कंपोनेंट। ये एसी कंपोनेंट आप इसका मीनिंग समझ रहे हो क्या? जब हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ओके, तो हमारे बीच में क्या हो जाते हैं? अनवांटेड सिग्नल ऐड हो जाते हैं। ओके, हमारे मेन सिग्नल के साथ, तो उसे हटाने के लिए उस सिग्नल को हम लोग फिल्टर करते हैं, जिसे हम लोग एसी कंपोनेंट, उस सिग्नल को क्या नाम देते हैं? एसी कंपोनेंट। तो नॉइज को हटाने के लिए, या मैं बोलूं कि ड्यूरिंग प्रोसेस डीमॉड्यूलेशन एक प्रोसेस होता है, वो सब करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कैपेसिटर। बात समझे क्या? तो नॉर्मली ये हम बात करें तो ये क्या है? अरेंजमेंट है टू प्लेट का, जिसे हम कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। बात समझ में आया क्या? और थोड़ा सा इस पे आगे बात करते हैं कि सर कैपेसिटर के बारे में और ये कैसे और वर्क करता है। देखो तो हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, कुछ पर्टिकुलर टर्म है जिसे हम लोग डिफाइन करेंगे इसे। ओके, देखो तो मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा हूं, देखो इधर समझो ध्यान से। पहले इसे लिख लो, नोट कर लिए क्या सभी? चलो देखो तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा, नोट कर लिए? देखो नाउ नेक्स्ट पॉइंट कैपेसिटर का हम लोग बात करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, तुम्हें कुछ पहले से मैं बता दे रहा हूं। देखो ये जैसे हमारा ये रजिस्टर है, क्या है? रजिस्टर। देखो ध्यान से, रजिस्टर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं
तो सर कि अगर दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाए, यही जानते हैं ना, जब दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाए तो उससे क्या फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहां से हम लोग क्या पढ़े थे, V इज इक्वल टू R इंटू आई। अरे बात समझे, एक लॉ बना था क्या, जिसे हमने क्या नाम दिया था, रेजिस्टर। कुछ समझे क्या? उसी तरह सेम जैसे ये है ना, जैसे ये है उसी तरह कैपेसिटर के लिए समझना है। किसके लिए समझना है? कैपेसिटर के लिए। ध्यान दो इधर। तो मैं बात करूं कि जैसे ये रेजिस्टर का सिंबल है, इस फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह ये कैपेसिटर का सिंबल है। देखो दिस इज द कैपेसिटर। देखो ये क्या कहलाता है, कैपेसिटर। जैसे वो रेजिस्टर कहलाता है उसी तरह ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या कहलाता है, कैपेसिटर। बात समझे क्या? इसका क्या प्रॉपर्टी है, इसका क्या प्रॉपर्टी है? जैसे इस जो दोनों बात किया था ना, बताया था ना, दो प्लेट का क्या है अरेंजमेंट, यही हमारे दोनों प्लेट हैं। बात समझे क्या? यही दोनों प्लेट मिलकर क्या बनाते हैं, कैपेसिटर। ओके सर। तो एक पॉइंट को हमने मान लिया V1 और दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल को क्या मान लिया, V2। तो इसका काम क्या है, चार्ज को स्टोर करना या एनर्जी को स्टोर करना। ओके, तो सुनो, जैसे ही हम लोग कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे उतना ही ज़्यादा इस पे चार्ज स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा इस पे, चार्ज। देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट का फ्लो होगा, उसी तरह जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा इस पे चार्ज स्टोर होगा। दैट इज, क्या समझ में आया, चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। हुआ ना? जैसे देखो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उतना क्या फ्लो होगा, करंट। ओके, उसी तरह जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे उतना ही ज़्यादा चार्ज डेवलप होगा। मतलब कि चार्ज ऑन कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम लोग इसे इक्वेट करते हैं तो Q इज इक्वल टू आता है C इंटू V। अरे हमारे लिए देखो तो जैसे V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला है किसके लिए, रेजिस्टर के लिए, उसी तरह Q इज इक्वल टू CV किसके लिए फॉर्मूला है, कैपेसिटर के लिए। बात समझे क्या? अब समझो कि जब हमने आपको करंट पढ़ाया था लेक्चर में तो R रजिस्टर के बारे में हम लोग कितना पढ़े थे, कॉन्सेप्ट पढ़े थे बहुत सारा ना, कैसे वेरी करेगा, कहाँ से आता है, कब बढ़ता है घटता है, इसका ओरिजिन क्या है। बात समझे क्या? बट इसके चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ते हैं, बहुत सारे टर्म को हमने डिस्कस किया था। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था, रेजिस्टर। उसी तरह सिमिलर वे में यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर। क्या है, इसी C को क्या हम बोलते हैं, इसको कंपोनेंट को क्या नाम देते हैं, कैपेसिटर। और इस C को क्या नाम देते हैं हम लोग, ओके, क्या नाम देंगे, कैपेसिटेंस। क्या नाम देंगे, कैपेसिटेंस। ओके, यहाँ पे देखो नाम क्या देते थे, रेजिस्टेंस ना, क्या नाम देते थे, रेजिस्टेंस। बात समझे क्या, क्या नाम देते थे? अब नाम देखो एक जैसा है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, नाम एक जैसा है, रेजिस्टर, कैपेसिटर। तो नाम से घबराना नहीं है, एक जैसे वो कंपोनेंट था उसी तरह हमारे पास नया कंपोनेंट आया। बात समझिए क्या, इतना ही आपको समझना। अब देखो, अब हम थोड़ा कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। सर कैपेसिटेंस है क्या? ओके सर, तो कैपेसिटेंस के बारे में अगर पढ़ा जाए, कैपेसिटेंस या इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी। क्या बोलते हैं,
कैपेसिटी। ओके सर, कैपेसिटेंस और कैपेसिटी क्या है, इसे डिफाइन करना हो, देखो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, और बोल सकते हैं इसको, इट इज द एबिलिटी ऑफ एनी कैपेसिटर टू स्टोर द मैक्सिमम चार्ज। सुनो ध्यान से, जैसे मैं तुम्हें इसको एग्जाम्पल लेकर बात करूं, तो मान लो अगर हमारे पास कोई ग्लास है, देखो इधर हमारे पास ग्लास है, मान लो ग्लास में मैक्सिमम हम 1 लीटर पानी रख सकते हैं। ओके सुनो ध्यान से, इसमें कितना लीटर पानी रख सकते हैं, 1 लीटर, मान लो ग्लास बना है, तो इस ग्लास का कैपेसिटी क्या हो गया, फिक्स हो गया। इसमें क्या 1 लीटर से ज़्यादा पानी रख सकते हो, नहीं सर। सिमिलर वे में यहाँ समझो, एक बार जैसे ही हमने कैपेसिटर बना लिया, एक बार कैपेसिटर बना लिया, तो उस पे मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, ये भी हम बात को क्या कर लिए, फिक्स कर लिए, कांस्टेंट हो गया वो। बात समझ में आया क्या? जैसे कि एक बार हमारा कैपेसिटर बन गया, तो उस पे कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ज स्टोर होगा, ये भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। उसी मैक्सिमम स्टोरिंग कैपेबिलिटी को हम लोग क्या नाम देते हैं, कैपेसिटेंस। क्या नाम देते हैं, कैपेसिटेंस। क्या नाम देते हैं, कैपेसिटी। अरे बात समझ में आया कुछ? इट इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर मैक्सिमम चार्ज। बोल सकते हैं क्या, देखो लिख सकते हैं, चलो नोट कर लो। इट इज एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर मैक्सिमम चार्ज। बात समझ में आया क्या? ये हुआ कैपेसिटी। इस बात सी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। तो बताता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना चार्ज इसमें स्टोर हो सकता है। इट इज द एबिलिटी टू स्टोर मैक्सिमम चार्ज। और देखो कैसे इसको हम लोग अदर वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके देखो अदर वे में कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। तो अदर वे में अगर डिफाइन करना हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखो और करके मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ। देखो Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया है, C इंटू V आया है क्या। इफ सर आप V इज इक्वल टू क्या लिख लो, 1 वोल्ट। V इज इक्वल टू क्या लिख लो, 1 वोल्ट। तो जब हमने 1 वोल्ट लिख लिया तो C किसके बराबर आ गया, Q के बराबर। बात समझ में आया क्या, C किसके बराबर, Q के बराबर। तो अगर हम इसे हमें लैंग्वेज में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखो तो ओके चार्ज, व्हाट इज द कैपेसिटी और कैपेसिटेंस, चार्ज रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द प्लेट। ओके कैसे डिफाइन करेंगे, ओके चार्ज रिक्वायर्ड टू create a potential difference across plate okay by 1 volt is called, उसे क्या नाम देंगे हम लोग, कैपेसिटी। और कैपेसिटेंस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, और क्या नाम देंगे, कैपेसिटी। बात समझ में आया क्या? चलो फटाफट इसे नोट करो। नोट देखो, और देखो इसमें सर इसका सी जैसे देखो इसका यूनिट क्या होता था, हमने रजिस्टर बताया था ना रेजिस्टेंस के लिए। देखो तो रेजिस्टेंस के लिए क्या सिखाया था आपको, अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम था ना। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, आर ओम, हम लोग 2 ओम 3 ओम वो वैल्यू बताता था। उसी तरह कैपेसिटेंस का कितना वैल्यू होगा, ये कैपेसिटर हो गया तो इसका कितना वैल्यू होगा
इसके मेजरमेंट करने का जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? फैराड। क्या बोलते हैं? देखो तो यूनिट ऑफ सी, कैपेसिटी का यूनिट होता है फैराड। बात समझे क्या? हम लोग बोलते हैं 1 फैराड, 2 फैराड, 3, इसे हम लोग लिखते हैं 1F। ऐसे नॉर्मली क्या लिखते हैं? F। बात समझ में आया क्या? याद रखना 1 फैराड इज इक्वल टू, ऑब्वियसली 1 फैराड क्या है? चार्ज है ना भाई साहब। फैराड क्या है? कैपेसिटेंस, चार्ज। तो 1 फैराड इज इक्वल टू होते हैं 9600 कूलम। यूनिट समझ में आया कुछ? बात समझे क्या? जैसे रजिस्टर के लिए क्या है? ओम। क्या नाम है? रजिस्टर। इसके वैल्यू को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। उसका यूनिट क्या है? ओम। ठीक उसी तरह कैपेसिटर है, इसके वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस। और कैपेसिटी, उसका यूनिट क्या होगा? फैराड। 1 फैराड इज इक्वल टू क्या होता है? 96500 कूलम। ये हुआ बेसिक बातें किसके बारे में? कैपेसिटर के बारे में। ओके, देखो चलो नोट करो, इतना आप लोग नोट करो। ओके चलो देखो, तो हम लोग ये आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो नोट कर लिए सभी ना? गुड, नोट कर लिए, बहुत अच्छा। हम लोग और आगे बात करते हैं। ध्यान दो, तो नेक्स्ट वन हमारा इसमें पॉइंट होगा कि कैपेसिटर कितने टाइप का सर होता है। कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं? तो कैपेसिटर का बहुत सारा टाइप है। ओके, हम लोग नाम देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल ओके प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, माइका, डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन। माइका एक माइका या सिरामिक कैपेसिटर, समझे क्या? ओके, तो कैपेसिटर का बहुत सारा टाइप है। ओके, उसमें से हम लोग सभी पढ़ेंगे। हमारे लिए कैपेसिटर में सबसे ज़्यादा हमारे टॉपिक में पढ़ना जो है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या पढ़ना है हमें? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर का एक टाइप है, बात समझिए क्या? कैपेसिटर का एक टाइप है। देखो बहुत तरह की नॉर्मली हमें टाइप ऑफ कैपेसिटर में मैं आपको लिखा दूं, आगे पढ़ेंगे हम लोग टाइप ऑफ, यहीं पे लिख लो एक बार, फिर आगे बात करेंगे। टाइप ऑफ कैपेसिटर में हमें पढ़ना है क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या पढ़ना है? इसके बाद पढ़ना है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। ओके, फिर सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। इसके बाद और सारे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है, माइका कैपेसिटर, माइका का सिरामिक कैपेसिटर। ओके, डिफरेंट टाइप के और कैपेसिटर हैं, बट उसे हम लोग उसको उतना ध्यान नहीं देना है। हमें ये 3 टाइप का कैपेसिटर पढ़ना है। बात समझे क्या? सब हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा कौन सा पढ़ना है? ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा पढ़ना है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बट हम लोग ये दोनों कैपेसिटर भी डिस्कस करेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले कैपेसिटर के सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे, इसके बाद ये दोनों कैपेसिटर को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, बात समझ में आया? अब क्या पढ़ना है हमें? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो हेडिंग दो सभी, हेडिंग दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके,
सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या सर? तो आपको मैंने शुरू में ही बोल दिया है कि कैपेसिटर है जो दो प्लेट का क्या है, अरेंजमेंट, दो प्लेट का अरेंजमेंट है सर। तो इसमें नाम जुड़ा हुआ है पैरेलल, मतलब कि दो प्लेट को, ध्यान से देखो, दो प्लेट को हम लोग जब इस फॉर्म में इसे रखते हैं, ओके, जब दो प्लेट को एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं और इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये दोनों प्लेट को हम लोग क्या किससे जोड़ दिए, एक एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ दिए। ध्यान दो ये कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ओके, ये हुआ हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, हमने कितना वोल्टेज जोड़ा, भी। दोनों के बीच सेपरेशन डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, डी। दोनों के बीच देखो कुछ ऐसा पैरेलल प्लेट एक दूसरे के पैरेलल है, जैसे हमारे फिंगर को ले लो ये, ओके, ये इस फॉर्म में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ओके, तो इस दोनों के बीच एक क्या हो गया, डिस्टेंस। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। इसके बाद देखो ये जो प्लेट है एक, इसका अपना एरिया भी है ना, इस प्लेट का अपना क्या है, एरिया। तो इसीलिए क्या इस प्लेट का अपना एरिया भी हो सकता है, यस सर। थोड़ा सा हमने इसको इस फॉर्म में बना दिया कि सर इस प्लेट का एरिया भी है। देखो ऐसा, बात समझे क्या, इस प्लेट पे एरिया है इसका। ओके सर, कुछ समझ में आया? स्ट्रक्चर थोड़ा सा 3 डायमेंशनल है, इस तरह से प्लेट को रखा गया है। अब होता क्या है कि इस पे जैसे ही हम लोग, सुनो ध्यान से, हम लोग जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और इस पॉइंट से चार्ज का फ्लो स्टार्ट होता है और चार्ज का फ्लो स्टार्ट होते होते इस पे चार्ज अक्यूमुलेट करने लगते हैं। किस पे, प्लेट पे चार्ज आके रुकने लगते हैं। अब होता क्या है कि हमने भले ही इतना आपको दूर दिखाया है दूसरा प्लेट, बट ये जो दूसरा प्लेट है ना इसके बहुत ही पास में है, एकदम ऐसे पास में है। ओके, दूर नहीं है, बट कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग क्या किए, इसको दूर दूर थोड़ा सा बना लिए। बात समझे क्या? ओके, तो जैसे ही एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, जैसे ही एक प्लेट किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। एट द सेम टाइम ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस, कौन सा, इंडक्शन। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा सा पढ़ा होगा, इंडक्शन मेथड, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इंडक्शन मेथड से भी। तो यहाँ पे इस पे करस्पॉन्डिंग कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज। समझे क्या? इस प्लेट पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो जितना चार्ज इधर से क्यू गया था उतना ही चार्ज इधर से डेवलप होके फिर सर्किट में आया। समझे क्या? इस तरह से हमारा एक बेसिक डायग्राम हुआ। अब सुनो, कैपेसिटर केवल इसी को बोलेंगे, इतने अरेंजमेंट को। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि सर अगर आप बोल रहे हो कि ये हमारा कैपेसिटर है तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। बात समझे क्या? इस प्लेट का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कैपेसिटेंस क्या होगा, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बताओ कि अगर पैरेलल प्लेट है, कैपेसिटेंस ही पता नहीं होगा, सबसे बेसिक फंडामेंटल तो किसी भी कैपेसिटर का सबसे बेसिक पैरामीटर क्या है उसका, कैपेसिटेंस। अब मान लो रजिस्टर है, ओ रजिस्टर केवल लिख दिया, वैल्यू पता ही नहीं। रजिस्टर है तो वैल्यू पता होना चाहिए ना इसका, 2 ओम है, 10 ओम है। बात समझिए क्या? उसी तरह अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो सर इसका कैपेसिटेंस कितना है, ओके, इसका कैपेसिटी कितना है, चार्ज को स्टोर करने का कैपेसिटेंस कितना है। ओके, समझ में आया? तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपेसिटेंस। क्या स्टार्ट कैलकुलेट करेंगे,
कैपेसिटेंस। ओके, चलो देखो इधर। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, चार्ज क्या हुआ, इस सरफेस पे क्या हुआ, एक्यूमुलेट हुआ। ये प्लेट था, प्लेट का एरिया हमने क्या मान लिया, प्लेट एरिया। देखो हमने कुछ टर्म मान लिए, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट क्या मान लिया हमने, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट हमने क्या मान लिया, डी। ओके, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया कितना मान लिया, ए। ओके, देखो होता क्या है, अब वर्किंग ये कैसे वर्क करता है। जैसे हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, ओके, चार्ज का फ्लो स्टार्ट होता है। चार्ज का फ्लो स्टार्ट होने से इस प्लेट पे सरफेस एरिया बढ़ जाने की वजह से इस पे चार्ज क्या करने लगता है, एक्यूमुलेट, चार्ज उस पर एक्यूमुलेट करने लगते हैं। ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस करस्पॉन्डिंग इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज। तो मान लिया, ओके, ड्यूरिंग इन स्टेडी स्टेट कंडीशन, जब हमारा स्टेडी स्टेट कंडीशन चला गया तो इस प्लेट पे टोटल चार्ज कितना स्टोर हुआ था, कितना स्टोर हुआ, मान लिया हमने Q। कितना मान लिया हमने, Q। देखो लेट when switch is when okay key is closed, okay, charge starts flowing in circuit and surface charge density प्लेट का हमने कितना मान लिया, प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लिया हमने सिग्मा। क्या मान लिया हमने, सिग्मा। ध्यान दो, जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया इस पे चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना मान लिया, सिग्मा। अब आप समझो कि जब सिग्मा चार्ज डेंसिटी हो गया, ध्यान दो इधर, ओके, मैं तुम्हें थोड़ा और बता दूं, थोड़ा और डील कर दूं इसे। अब समझो इसका कितना चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको कुछ सिखाया गया है क्या, कि अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि सर अगर ये सीट है, किसका, मेटल सीट है, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो अपने नियरेस्ट पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, पढ़ाया गया है क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़ाया गया है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर ये पॉजिटिव है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, फॉरवर्ड, आगे की ओर, पढ़ाया गया था क्या। चलो बोलो। और अगर ये प्लेट हमारा कैसा है, नेगेटिव, अगर हमारा प्लेट कैसा है, नेगेटिव चार्ज का, ओके, तो इस पॉइंट पे कैसा, इस प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे कैसे होगा, टुवर्ड्स द प्लेट। ओके, जब पॉजिटिव हुआ तो अवे फ्रॉम द प्लेट डायरेक्शन होगा। ओके, और जब नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स द प्लेट। अरे ये सब पढ़े, ये सब जानते हैं क्या, हम लोग पढ़े हैं ना पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज कितना आते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप समझो, देखो उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, यहाँ भी कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो तो इस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हमने माना है, सिग्मा। तो इसके वजह से ये प्लेट 1 हुआ और प्लेट क्या हुआ, 2।
प्लेट 1 प्लेट 2। समझो इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो किधर होगा, इस डायरेक्शन में। वैल्यू क्या होगा, E1। फर्स्ट प्लेट है तो क्या नाम दिया, E1। इस प्लेट के वजह से कितना होगा, चलो बताओ, डायरेक्शन देखो तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है तो किधर होगा, टुवर्ड्स द प्लेट, यानी टुवर्ड्स द प्लेट दैट मीन्स इस पॉइंट पे इसी डायरेक्शन में होगा। बट ये किसके वजह से होगा, सेकेंड प्लेट के वजह से, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, E2। समझे कुछ। चलो हम लोग बाहर बात करते हैं यहाँ पे। चलो इस प्लेट के वजह से बताओ तो क्या इससे दूर काम करेगा, यस सर, इससे दूर काम करेगा तो क्या हो गया, E1। ये इस नेगेटिव की वजह से नेगेटिव की ओर काम करेगा तो दोनों क्या हो गया, E2। अब ये दोनों का वैल्यू रियल में क्या है, इक्वल। इक्वल क्यों है, बिकॉज दोनों प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या था, इक्वल। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गए, इक्वल। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट क्या हो गया, 0। चलो इसी तरह यहाँ बात करते हैं, क्या पॉजिटिव प्लेट के वजह से इधर होगा, ये क्या कहलाएगा, E1। नेगेटिव प्लेट के वजह से इधर होगा, ये क्या होगा, E2। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यस सर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, 0। अरे बात समझ में आया कुछ। तो इस चार्ज के एक्युमुलेट होने से हमें क्या पता चला कि आउटसाइड द प्लेट, आउटसाइड द प्लेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। बट बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। दोनों कैसे डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में। क्या दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, यस सर, दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। चलो तो हम इसे ऐड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। देखो लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। इधर से मैं लिख रहा हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट इज, कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया बिटवीन द प्लेट, आउटसाइड क्या है, 0। देखो आउटसाइड 0 है, केवल बीच में है। क्या होगा, E1 प्लस E2। अरे अभी थोड़ा देर पहले वैल्यू लिखा था E1 E2 का, E1 E2 का कितना वैल्यू होगा, अभी बताया था ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे बात कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें कि नहीं। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। क्या कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं कि सर पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ इसके प्लेट के बीच। ओके चलो देखो, तो इधर मैं लिख लो एक बार, मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ तक नोट करो, बिकॉज एक पूरा बड़ा डेरिवेशन है ना, तो एक में नहीं हो सकता। ओके चलो नोट कर लो, नोट कर लो। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट मिला क्या, इसे नहीं मिटाते, हमको इसको काम है अभी। तो चलो अब लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट इज गिवन एज। चलो बताओ, गिवन एज इस दोनों प्लेट के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया इस सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट इज इक्वल टू, हमने कुछ पढ़ा है, आपको याद है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला। इधर ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा V/D। कुछ याद आ रहा है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुछ ऐसा पढ़ा था क्या हम लोग ने? यस सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े हुए हैं ये। तो यहाँ से अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो तो क्या लिखेंगे? E इंटू डी। क्या लिखेंगे? E इंटू डी। चलो देखो इधर, तो E इंटू डी, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ है? बिटवीन द प्लेट। ये दोनों, ये V1, ये क्या V2, दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द डेल V इज इक्वल टू, ओके, इस दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है? इस दोनों के बीच कितना डिस्टेंस? D डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? D। तो हमने क्या लिख दिया? D बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लेट के बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? सर यही तो हमने कैलकुलेट किया था थोड़ा देर पहले। तो इतना इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। अरे आया क्या? ओके सर, यहाँ तक। और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, देखो तो इसके बावजूद हम लोग पढ़े थे सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी? टोटल चार्ज अपॉन एरिया। टोटल चार्ज अपॉन एरिया। पता है क्या ये फॉर्मूला? आपको जब छोटी छोटी बेसिक बातें अगर नहीं याद होगी तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बात समझने में। ओके, जिनको याद है उनको तो मज़ा आ रहा होगा, जिनको नहीं याद है वो थोड़ा सा बेसिक समझिए। किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, समझे क्या? चलो, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस डेल V इज इक्वल टू क्या आ गया? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अरे आया क्या? चलो हम इसे और शिफ्ट करते हैं, तो डेल V बाई Q क्या आया? डेल V बाई Q, ओके, इज इक्वल टू D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अरे इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बाई डेल V। Q बाई डेल V क्या आ जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अरे कुछ एक और फॉर्मूला पढ़े थे जस्ट इससे पहले, कैपेसिटर के लिए हमने पढ़ा था सी क्यू इज इक्वल टू, क्या बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था? C इंटू डेल बी। हमने क्या बताया था कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे उतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। पढ़ा था क्या हमने? तो यहाँ से अगर बात करें तो C इज इक्वल टू कितना आ गया? Q अपॉन डेल भी। अरे कुछ समझ में? ओहो सर, देखो 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 इधर देखो, तो ये क्या आ गया? Q अपॉन डेल भी। ये भी क्या है? Q अपॉन डेल भी। अरे सर ये क्या बन गया? कैपेसिटी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ओहो, यही तो हम लोग चले थे कैलकुलेट करने। क्या? कैपेसिटेंस। मिल गया क्या? कैपेसिटेंस। यस सर। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको रट के रखना है इसको। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? ए ई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए ई एप्सिलॉन नॉट, ए ई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। समझे क्या? ये आप ध्यान से अगर मैं इस रिजल्ट को देखूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। देखो कैसे सर? सर आप में इसको क्या इंटरेस्ट दिख रहा है जो आप बोल रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है? सुनो ध्यान से कि ये क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट। जैसे हमने प्लेट जो लगाया था ना, इसका एरिया, सरफेस एरिया। ओके, डी क्या है सर? डी क्या है? डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। फिलहाल बस आप इतना ही याद रखो, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये जो बीच में मीडियम खाली है ना, ये इसका प्रॉपर्टी, जिसे हम हमारे मीडियम का दोनों प्रॉपर्टी होते हैं, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं ना हम लोग? ओके, तो ये हमें अभी फिलहाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को मीडियम को डिस्क्राइब कर रहा है। कौन सा? एप्सिलॉन नॉट। आप समझो कि कितना वोल्टेज है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे इसको मतलब है क्या? इस पे कितना चार्ज है, इससे मतलब है क्या? नहीं।
किससे मतलब है इसका? फिजिकल स्ट्रक्चर से। सर बनाया कैसे गया है, बात समझे क्या? कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? फिजिकल डायमेंशन। ये किससे डिपेंड कर रहा है? फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन बोले तो क्या होगा? एरिया, सेपरेशन डिस्टेंस, मीडियम बिटवीन द प्लेट, मीडियम बिटवीन द प्लेट, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज। इस पे कितना चार्ज है, बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे इस रिजल्ट को मतलब नहीं है, तो है इंटरेस्टिंग ना। तो कैपेसिटी क्या होता है? फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करता है। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है? फिजिकल पैरामीटर पे। ओके चलो यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक हम लोग नोट कर लेंगे। ओके चलो और आगे देखो, पहले नोट करो यहाँ तक। चलो नोट कर लिए, मैं इसे मिटाता हूँ। थोड़ा बोर्ड ज़्यादा गंदा हो गया ना। चलो देखो इधर। तो हम लोग ये किस पे डिपेंड करेगा? कैपेसिटी। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन फिजिकल पैरामीटर। याद रखना है, डिपेंड्स ऑन फिजिकल पैरामीटर। फिजिकल पैरामीटर बोले तो उसका प्लेट का एरिया कितना है, सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, और बिटवीन द प्लेट ओके मीडियम कैसा है, इस बात पे डिपेंड करेगा। ओके चलो एक मान लिया जाए, देखो एक नॉर्मल सा एग्जांपल पूछते हैं, तुम लोग गलती करोगे क्वेश्चन बनाने में। ओके नॉर्मल सा एग्जांपल मैं पूछ रहा हूँ। मान लिया जाए कि सर हमारे पास एक कैपेसिटर है। क्या है? कैपेसिटर। इसको हमने वोल्टेज से कनेक्ट किया। कितना वोल्टेज से एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी क्या है? C। चलो सब नोट कर लिया ना। देखो एक नॉर्मल से एग्जांपल में बात कर रहा हूँ। ओके तो इसका कैपेसिटी कितना है? सॉरी कैपेसिटी है C, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हमने? V। पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस जोड़ दिया। अब मैं बोलूं कि हमने कैपेसिटर के अक्रॉस कितना, कैपेसिटर के अक्रॉस हमने कितना वोल्टेज जोड़ दिया? V/2। कितना जोड़ दिया? V/2। तो चलो बताओ कैपेसिटी कितना हुआ, इसका कैपेसिटी कितना हुआ? आंसर क्या बताओगे? कितना दिमाग में ऐसे जाएगा कि सर Q = CV होता है ना सर, Q = CV। आपने सर वोल्टेज को हाफ कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाए। आंसर सही है क्या? नहीं। क्या होगा? कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है? फिजिकल पैरामीटर। अभी तो थोड़ा देर पहले बताया कि वोल्टेज आप कुछ भी लगा लो उस पे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। एक बार हमने ग्लास बना लिया, ग्लास का कैपेसिटी 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा कैपेसिटी। समझे क्या? कैपेसिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। उसी तरह एक बार कैपेसिटर बन गया तो उसके कैपेसिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ उससे कम, जितना उसका कैपेसिटी है उससे कम रख सकते हैं चार्ज, उसमें कम रख सकते हैं। बात समझ में आया क्या? लेकिन इस कैपेसिटी को चेंज, ये तो चार्ज देगा, ये तो चार्ज देने वाला सोर्स है सर। बात समझे कुछ? तो ये किस पे डिपेंड करता है? फिजिकल पैरामीटर पे। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो देख Q = CV फार्मूला यूज करके बना के सोच मत लेना कि आधा हो गया, बढ़ गया, घट गया। हमेशा 3 ही बात पे डिपेंड करेगा, फिजिकल पैरामीटर। मैं बार बार एक ही बात को बता रहा हूँ, आप ध्यान रखो उसको। ओके चलो ये हुआ हमारा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट। किसके लिए? कैपेसिटर के लिए। ओके चलो अब एक हमारा कॉन्सेप्ट है, आप लोग जानते होंगे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। जानते हो क्या डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है? चलो मैं इसे मिटा रहा हूं अभी।
जानते हो क्या सभी, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम किसको बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल एक होते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का नाम सुने हो क्या? थोड़ा सा यहाँ देख लो कॉन्सेप्ट, तब हम आगे बात करेंगे। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या कॉन्सेप्ट है? डाई इलेक्ट्रिक ओके मटेरियल ये हमारे लिए कैपेसिटर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, फिर अपने पॉइंट पे चलेंगे, किस पे? कैपेसिटर पे। ओके चलो देखो, तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है? एक ऐसा मटेरियल, सुनो ध्यान से, एक ऐसा मटेरियल जिसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। ध्यान दो, एक ऐसा मटेरियल जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो चार्ज को इंड्यूस कर सकता है, उसमें चार्ज डेवलप हो सकते हैं, लेकिन उसका फ्लो नहीं हो सकता। ओके द मटेरियल विच कैन इंड्यूस द चार्ज बट कांट फ्लो द चार्ज। ओके वो चार्ज को अपने थ्रू यहाँ से यहाँ नहीं भेज सकते, हाँ बट इंड्यूस जरूर होंगे। बात समझिए क्या? वैसे मटेरियल को हम लोग नाम देते हैं क्या? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो बोला क्या जाता है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में कि सर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज जब ऐसे सेपरेट हैं, देखो इधर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। ध्यान दो, इधर थोड़ा समझा दे रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, तब आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट इधर समझ में आएंगे। ओके तो जब ये फ्री स्टेट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अब अगर हमने इसमें क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ला दिया, क्या ला दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस मटेरियल के चारों तरफ क्या ला दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो ये इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये सेपरेट हो जाएंगे, ये पोलराइज्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पोलराइज्ड। और पोलराइज्ड होके क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग उधर नहीं जाते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उधर आप लोग पढ़े होंगे, बट नॉर्मल समझने के लिए मैं बात कर दे रहा हूँ। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ध्यान दो इधर, ये क्या? पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये क्या हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव, और ये क्या हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव। ध्यान दो, तो अगर ऐसा देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो ऐसे थे ये, लेकिन जैसे ही हम इस मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए? पोलराइज्ड हो गए। ओके इस पोलराइजेशन के वजह से, इस पोलराइजेशन के वजह से इसमें छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। देखो क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे क्या? तो ध्यान दो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने से ये आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना आउटसाइड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? E0, इसका वैल्यू क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? डिक्रीज। बिकॉज देखो छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ ना अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान दो इधर, अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हुआ, तो आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? डिक्रीज। सर कितना डिक्रीज आएगा? तो हम लोग जो आउटसाइड जो हमारा इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसके अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन के। और बहुत सारा है, हम लोग खाली नॉर्मल मतलब कि आई मीन कैपेसिटर पढ़ने के लिए बस डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, तो ये तो पढ़ेंगे तो पूरा 2-3 लेक्चर लगते हैं इसको अच्छे से पढ़ने के लिए। बात समझिए क्या? 2-3 लेक्चर हम लोग उतना भी नहीं देने जाते हैं। तो K क्या है? दिस इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। K ये जो मटेरियल है ना, हर मटेरियल को हम लोग डिफाइन करते हैं कांस्टेंट टर्म, कितना टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं इसको? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
बात समझे कि हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं ना, तो पूरा पढ़ने के लिए 3 लेक्चर लगेंगे, पूरा 3-4 लेक्चर ये ऐसे। ओके, हम लोग अब समझे क्या, ये तुम्हें समझ में आया बात? इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ तक लाया, ये समझे? तो नॉर्मल हम ये ध्यान रखेंगे, अगर डाई इलेक्ट्रिक कोई मटेरियल है तो उसके अंदर अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो चार्ज पोलराइज्ड होगा, पोलराइज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा? डिक्रीज कराएगा। क्या कराएगा? डिक्रीज। कितना टाइम्स इनसाइड इसको कम होने कितना टाइम्स कम हो जाएंगे? बाय द कितना फैक्टर से डिक्रीज करेगा? बाय द फैक्टर ऑफ के। के क्या है? तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। हर मटेरियल का अलग अलग अपना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते रहते हैं। समझे क्या? ओके, तो हमने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी कॉन्सेप्ट देखा, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का। बात समझे क्या? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, चलो नोट करो नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ध्यान दो, ये क्वेश्चन नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ, चलो नोट करो, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। चलो नोट करो इसे। इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो हमने यहाँ पे अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया, उसका इफेक्ट ओके कैपेसिटेंस पे कैसे पड़ेगा? किस पे? कैपेसिटेंस पे। तो ध्यान दो, हमने मान लिया कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसको हमने जोड़ दिया किससे? एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया, और ये चार्ज भेजेगा, सेंड करेगा प्लेट पे। ओके, इस प्लेट का सेपरेशन डिस्टेंस हमने क्या मान लिया? d। ओके सर, प्लेट का एरिया कितना मान लिया? a। ये भी पक्का कंफर्म। इसके बीच में हम लोग क्या बना लिए? एक क्या रख दिए? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या रख लिए? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ध्यान दो, इधर थोड़ा सा एकदम हमने पास में एकदम रखा है, जितना इसका है स्पेस पूरे में हमने रखा है। देखो, ओके, ये हमारा क्या है? एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है। क्या है? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। अब हम देखेंगे कि इस मटेरियल का इस कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट डालता है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इस क्या इफेक्ट डालता है। ओके, तो हमें पता है कि हर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू। वैल्यू हमने क्या माना है? के क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। अब समझो, देखो इधर, तो हमने क्या सिखाया था अभी आपको कि सर जैसे ही इसके बीच कितना, इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, हमने सिखाया था अभी थोड़ा देर पहले ना, कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बाहर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, अगर इसका कांस्टेंट K है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E0 बाई K इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तो सिखाया था ना ये थोड़ा देर पहले। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो थोड़ा फटाफट मैं कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, चलो बताओ, बिटवीन द प्लेट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, पहले कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? हमने बताया था क्या? अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो दोनों के बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे आया था ना भाई साहब इसके जस्ट पहले वाले में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट के बीच आया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीज्ड बाय द फैक्टर ऑफ के, डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ के। तो रियल में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, E बाई के लिखेंगे क्या, E का वैल्यू कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अरे अब पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब देखो पोटेंशियल, अब बहुत आसान हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट डेल वी इज इक्वल टू, चलो बोलो अभी हमने क्या पढ़ा था, डेल वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। सेपरेशन डिस्टेंस कितना, d, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दोनों के बीच, E डैश आया है ना, E डैश कितना आएगा, E नॉट बाई के, जितना पहले था, जितना पहले था E नॉट बाई के। ये E नॉट अलग है, ये ऐसे मैं लिख रहा हूं, देखो ना तो तुम लोग गड़बड़ कर दोगे सब। ओके, E डैश, चलो E डैश का वैल्यू बोलो, ए डेल वी इज इक्वल टू E डैश का वैल्यू कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। चलो सिग्मा का वैल्यू बोलो, मैं फटाफट कर लूँ, सिग्मा इज इक्वल टू थोड़ा देर पहले बताया था चार्ज पर यूनिट एरिया, बताया था क्या, सिग्मा का वैल्यू रख लो, चार्ज पर यूनिट एरिया। अरे आएंगे क्या, चलो देखो तो डेल भी अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू डी अपॉन ए ई एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया, यहाँ भी डी आ रहा है, यहाँ भी डी आ रहा है, गड़बड़ हो रहा है ना कुछ, के होगा यहाँ, क्या होगा के। ओके, तो यहाँ मैं ऐसे लिख दूँ, Q अपॉन डेल भी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। ओके, अरे ये क्या बन गया, Q बाई सी, Q बाई सी थोड़ा देर पहले पढ़ाया, Q इज इक्वल टू सी वी, तो C इज इक्वल टू Q बाई वी, अरे आया ना Q बाई वी, देखो उधर ये क्या बन गया, C, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के। अब आप समझो, एक बात तुम्हें बता रहा हूं, जब ये मटेरियल नहीं था तो कैपेसिटी कितना आया था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। लेकिन जब मटेरियल हमने इंसर्ट कर दिया तो कैपेसिटेंस कितना आया, ए एप्सिलॉन नॉट डी इंटू के। इससे क्या समझ में आया कि सर इंसर्ट करने से कैपेसिटी बढ़ गया, कैपेसिटी बढ़ गया कितना, के टाइम्स। बात कुछ समझ में आ रहा है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि इंसर्ट, ये हमारा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो तो पहले हम इसे नोट कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से, सी नॉट इंटू के। सी नॉट कहाँ है, इन एयर, जब वो नहीं था, जब बीच में क्या रखा था हमने, एयर, बीच में क्या रखा था, एयर। जब एयर था तो कितना था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा तो इंटू के टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ओके, चलो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि किस पे इफेक्ट आ रहा है। जब हमने डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, के टाइम्स डिक्रीज किया। पोटेंशियल डिफरेंस पे इफेक्ट आया क्या, नो, देयर इज नो इफेक्ट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखो एक कॉन्सेप्ट, जब तक ये एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट रहेगा तब तक पोटेंशियल डिफरेंस पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आने वाले हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंसर्ट करने से, चलो नोट करते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट, पहले इसे नोट करो, तुम लोग नोट कर लिए, सभी नोट कर लिए इसे। चलो देखो तो मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट नोट करा दूं और ओके, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, पहला पॉइंट
कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैपेसिटी पे, चलो बोलो कैपेसिटी पे क्या? इंक्रीज्ड। कितना से इंक्रीज करेगा? बाय फैक्टर ऑफ के। ओके, सेकेंड वन, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। कितना? बाय फैक्टर ऑफ के। दिस इज द इंक्रीजेस एंड ये डिक्रीजेस। थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, नो इफेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट क्या लिखेंगे? नो इफेक्ट, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड सेल कनेक्ट होना चाहिए। सेल डिस्कनेक्ट कर दोगे तो इफेक्ट पड़ेगा, सेल कनेक्टेड होना चाहिए। बात समझे क्या? डिस्कनेक्ट कर दोगे तो इफेक्ट पड़ जाएगा। ओके, तो एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करने से इतना सारा इफेक्ट पड़ता है, जो कि पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। ओके, चलो अब इसे नोट कर लो तुम लोग। नोट किए क्या? ओके, देखो और आपसे मैं एक छोटा छोटा और क्वेश्चन इसमें करा दे रहा हूं। चलो नोट कर लिए? देखो एक दो और अच्छा एग्जाम्पल तुम्हें मैं करा दे रहा हूं इसमें, ठीक है? ध्यान रखना ये सब। तो इफेक्ट पड़ते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। मान लिया जाए एग्जाम्पल ये है हमारा कि हमारे पास जो हमारे पास कैपेसिटर है, ओके, अच्छा कैपेसिटर बनाते हैं। देखो हमारे पास जो कैपेसिटर है, ओके, इस कैपेसिटर हमने इसके क्रॉस क्या जोड़ दिया? एक वोल्टेज। सेपरेशन डिस्टेंस हमने कितना बना लिया? डी। लेकिन इस बार इसके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने डाला, इधर देखो ध्यान से, दिस इज आवर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। अब क्या छोटा हो गया क्या ये? यस सर, पहले पूरा कंप्लीट हमने पूरे इसके जितना विड्थ था, इसका सेपरेशन डिस्टेंस था, सब में हमने इंसर्ट कर दिया था। अब छोटे से पार्ट में इंसर्ट करने। कितने पार्ट में? छोटे से पार्ट में। ये कितना हुआ? डी। ध्यान दो, एकदम आसान सा है। टी कितना थिकनेस हमने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। थिकनेस कितना है इसका? टी। ओके, चलो देखो थिकनेस कितना है? टी। इसका मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? के। कितना है? के। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। चलो ध्यान से देखो, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, ये सब पहले से प्री डिफाइन है। कितना? एरिया ए है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है इसका? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, पहले से डिफाइन है ये सब। ओके, डिस्कस किया है ना पहले ये सब, तो पहले से डिफाइन है कि एरिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो एयर है, एयर पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? मैं यहाँ पे बड़ा बना दूं। देखो एयर पार्ट जो है, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमारा मटेरियल है, एयर पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है एयर पार्ट में। लेकिन इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड तो घट जाएगा, घट के कितना होगा? सिग्मा अपॉन कितना होंगे? एप्सिलॉन नॉट इनटू के, बिकॉज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? के। अरे होंगे कि नहीं होंगे? चलो देखो इधर, समझ रहे हो तुम? तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट लिखूं, क्या लिखूं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल भी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर इनटू डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस एयर का है? देखो तो
ये एयर है ना, ये कितना है एयर, टोटल डिस्टेंस कितना था d, इसका डिस्टेंस थिकनेस कितना था t, तो एयर कितना पार्ट में है d माइनस टी, एयर कितना पार्ट में है d माइनस टी, ध्यान दो टोटल कितना डिस्टेंस d, ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का थिकनेस t, तो एयर कितना पार्ट में है d माइनस टी, यानी कि d माइनस टी विड्थ में कितना, d माइनस टी विड्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये एयर का हो गया कितना d माइनस टी हुआ क्या। और सेकेंड वन प्लस इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक, इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक इनटू क्या थिकनेस। चलो अब वैल्यू रख लेते हैं, डेल वी इज इक्वल टू एयर में कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ये क्या हो गया डी माइनस टी प्लस इनसाइड कितना है सिग्मा अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू कितना है टी, अरे है क्या, चलो हमने सिग्मा कॉमन ले लिया, डेल वी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच गया d माइनस टी, क्या बच गया d माइनस टी प्लस टी बाई के। अरे समझ में आ रहा है कुछ तुम्हें। अब फिर से पहले वाली बात, सिग्मा इज इक्वल टू, चलो बोलो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, अरे सही है क्या, तो यहाँ पे रख लो डेल भी इज इक्वल टू ये क्या आ गया चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अरे समझे, चलो अब इसे हम लोग डेल भी बाई क्यू ला सकते हैं क्या, इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं d माइनस टी प्लस टी बाई के अपॉन क्या लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट। अरे कुछ समझ रहे हो तुम लोग, चलो पहले इसे नोट करो, पहले इतना नोट कर लो, तुम इतना नोट करो, इसके बाद हम लोग और एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं, यहां तक नोट किए, चलो मैं मिटा रहा हूं इधर। तो हमारा कितना वैल्यू आया, ऊपर भी नोट कर लिए ना, देखो इधर कितना वैल्यू आया, इसको रिवर्स कर लिए तो कितना आया Q बाई डेल V इज इक्वल टू, क्या आया Q बाई डेल V इज इक्वल टू आया हमारा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या आया ये d माइनस टी प्लस टी बाई के। अरे वाह, ये किसके बराबर Q इज इक्वल टू फिर से C इंटू वी, C इज इक्वल टू Q बाई वी, देखो Q बाई वी आया क्या, ओके सर रिजल्ट तो आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाई के। दिस इज योर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब थिकनेस कैसा हो छोटा सा हो, थिकनेस कैसा हो छोटा सा, समझे कुछ। चलो नोट करिए बच्चों, इसे नोट कीजिए सभी। चलो इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अभी ध्यान देना बस इसमें तुम, ओके। चलो देखो नोट कर लिए ना इसे, देखो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल। हम मान लिया हमने कि हमारे पास एक समझो एक प्रॉब्लम है, एक तरह से क्या है ये प्रॉब्लम, क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मैं दे रहा हूं, ओके। ये हमारा प्लेट हो गया और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पे वोल्टेज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब मैं बोलूं कि यहाँ पे हमने ओके डाई इलेक्ट्रिक मीडियम लगाया, देखो इधर
हमने पूरा क्या लगाया, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ये मान लिया जाए इसका है K1, कितना है K1। चलो देखो इधर एक दूसरा लगाया डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, इसका है K2, और एक और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिया, इसका है K3। एक का है थिकनेस T1, भाई साहब समझिए क्वेश्चन को, इसका थिकनेस है T2 और इसका थिकनेस है T3। कितना है T3। अब कितना इसका कैपेसिटेंस होगा, अब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, बात पता चल रहा है कुछ। सुनो, तो रियल में जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो होता क्या है, देखो तुम्हें रियल फॉर्मूला बता रहे हैं कैपेसिटेंस का। C इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे ना, इंसर्ट करने के बाद ए एप्सिलॉन नॉट K बाई डी, ये पढ़े थे ना। रियल फैक्ट में फॉर्मूला क्या है इसका, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है D बाई K। दिस इज योर इफेक्टिव लेंथ, ये क्या है D बाई K इफेक्टिव लेंथ। अरे बात समझ में आया, डी वाई क्या है इफेक्टिव लेंथ, इसे आप इफेक्टिव लेंथ कहो, क्या कहो इफेक्टिव लेंथ। अगर ये फॉर्मूला को तुम समझ गए अच्छे से तो कैसा भी इसे बनाकर दे दिया जाए तुम्हें फटा तुरंत याद हो जाएगा, एकदम थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा और तुरंत याद हो जाएगा। कोई भी फॉर्मूला फटाफट बता सकते हो। ओके देखो कैसे समझा रहा हूं मैं। C इज इक्वल टू अगर इसका लिखना है तो ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो सर फिक्स होगा। नीचे इफेक्टिव लेंथ क्या लिखेंगे, ये D क्या था, D था सेपरेशन डिस्टेंस, ध्यान दो इधर, D क्या था सेपरेशन डिस्टेंस, और इसके बीच का पूरे का मीडियम का कांस्टेंट क्या था K। सर जब सेपरेशन डिस्टेंस D में ओके K कांस्टेंट का डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है तो इफेक्टिव डिस्टेंस कितना आ रहा है, देखो तो D बाई K आ रहा है ना। अब आप समझो कि एक K1 का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स का कितने में है, T1 में है, कितने में है T1 में है। तो खुद से बताओ क्या लिखेंगे, T1 बाई क्या लिखेंगे K1, T1 बाई K1। अरे समझ में आ रहा है तुम्हें, प्लस इस लेंथ का इफेक्टिव, इस लेंथ में इफेक्टिव लेंथ इसका कितना, ओरिजिनल लेंथ कितना है T2, कितना है विड्थ कितना है T2, बट इफेक्टिव कितना होगा T2 बाई K, कितना T2 बाई कितना K2, 2 है ना, प्लस देखो इसका देखो इफेक्टिव लेंथ टोटल कितना है T3, बट इफेक्टिव कितना होगा, चलो बात करो इफेक्टिव कितना होगा T3 बाई K3। अरे कुछ समझ में तुम्हें आ रहा है कि नहीं, बस मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ। देखो तो फॉर्मूला लिख दिए कि नहीं इसका, समझे कुछ, चलो नोट करो इसे, नोट करो। एक और एग्जाम्पल अभी फटाफट एकदम आप आँख के सामने आपका एक और एग्जाम्पल तरोताजा एकदम ला रहा हूँ, नोट करो। हो गया, चलो देखो इधर, अब सेम, मैं ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ, इस कंसेप्ट को आप समझो, रटो नहीं, रटने से कुछ नहीं होने वाला। ओके चलो देखो, मान लिया जाए कि अब कोई बोला कि इतना में ही हमने रखा है सर, देखो ये देखो तो ये इसका है K, इसका मान लिया क्या 2K। चलो अलग अलग थोड़ा सा एकदम बताना इसका, ओके अलग कलर से कर दे रहे हैं ताकि तुम्हें थोड़ा फील आए बनाने में। ओके ओके इसका वैल्यू कितना है K, इसका वैल्यू कितना मान लिया 2K। ओके इसका कितना मान लिया हमने D, कितना मान लिया D, इसका कितना मान लिया D बाई 2।
ओके देखो इसे मान लिया हमने ऐसे, ये इसे मान लिया d/2, थोड़ा अलग मानते हैं थोड़ा, इसे मान लिया d/2, इसे मान लिया हमने d/4, अरे समझ रहे हो क्या? और टोटल सेपरेशन डिस्टेंस हमने क्या मान लिया भाई साहब? d मान लिया। कितना मान लिया? d। चलो बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा? कैपेसिटेंस है ना मजेदार क्वेश्चन, है कि नहीं है? चलो बताओ। इस बार हमने कितना ले लिया थिकनेस? d/2, इसका d/4, टोटल कितना है? d, टोटल कितना है? d। और ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, इसका क्या? 2k, और ये बीच में क्या है? ये सब एयर, कुछ नहीं है, खाली जगह है, एयर। चलो बताओ कितना कैपेसिटेंस होगा? बस एक ही फार्मूला से हम लोग जानते हैं, ये फार्मूला, बाकी कुछ नहीं, इसी से सारा आएगा। चलो देखो तो, C इज इक्वल टू AE एप्सिलॉन नॉट अपॉन AE एप्सिलॉन नॉट अपॉन इफेक्टिव लेंथ। पहले किसका लिखते हैं? एयर का लिखते हैं। चलो देखो तो सर, टोटल बात करें तो टोटल विड्थ कितना है? D। ओके, कितने पार्ट में एयर है? तो d/2 सर मटेरियल है, और d/4 में भी मटेरियल है, तो एयर के लिए कितना बचा? एयर के लिए कितना बचा? d/2 माइनस d/4। अरे बोलो हाँ कि ना? ये कितना? 4, ये कितना? 4d माइनस 2d माइनस d। अरे कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? तो 4d कितना आया? d/4। कुछ समझ रहे हो? कितना आया? d/4। एयर कितना में है? d/4। तो क्या लिखेंगे? d/4 इंटू डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर। क्या होगा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर? हम लोग क्या मान के चलते हैं? 1। क्या मान के चलते हैं? ये 1। अरे है ना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, प्लस सेकेंड मटेरियल का बोलो इफेक्टिव लेंथ, ये कितना है? d/2। कांस्टेंट कितना है? k। कितना है? k, देखो तो ये आएगा d/2 इंटू k प्लस ये, चलो थर्ड वन, इसका बताओ कितना है? d/4। कितना? d/4 इंटू k का वैल्यू कितना है? 2k। अरे सर ये कितना है? 2k। देखो अब आया ना मस्त आंसर। अब इसका C इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो AE एप्सिलॉन नॉट। चलो d/k हमने अगर कॉमन ले लिया तो कितना मस्त आंसर आएगा? 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/8। अरे क्या तुम्हें सॉल्व करने आ जाएगा इसको? यस सर। तो ये कितना चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा AE एप्सिलॉन नॉट k अपॉन d। चलो इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना? एलसीएम कितना आएगा? चलो इधर देखो एलसीएम कितना आएगा? 8। अरे होगा कि नहीं? 8 आएगा तो ये आ गया 2 प्लस 4 प्लस 1। अरे सही है क्या? 8 आएगा तो यही होगा ना? ये 8 एलसीएम, एक हो गया 2, ये हो गया 4 और यहाँ से 1, यानी कि 7/8 क्या आ गया? 7/8। तो ऐड कर लिए 7/8 आया ये, तो कितना यहाँ रखेंगे? 7/8। तो इधर कितना आ जाएगा? ये 7 और 8 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो आंसर आ जाएगा 8 AE एप्सिलॉन नॉट k अपॉन 7d। अरे कुछ तुम्हें समझ में आया? चमका कुछ? क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके। तो इस तरह के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपको थोड़ा कंसेप्चुअली आना चाहिए। ओ समझ में आया कुछ? तो ये हमारा है कैपेसिटर। नाउ नेक्स्ट है इसमें, पहले इसे नोट करो, पहले इसे नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं और इसके आगे टॉपिक। ओके।